नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी बात आपके साथ लेके आया हूँ। आपने देखा होगा जो नंबर है 7, द फिगर ऑफ 7, उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी ज़िंदगी में। हम कहते हैं 7वां आसमान, 7 समुंदर पार, 7 बार घूमे हैं। इवन अग्नि की 7 बार परिक्रमा की जाती है जब विवाह का पूरा प्रयोजन संपूर्ण होता है। यानी 7 का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है, 7 की क्वांटिटी या 7 का नंबर का। तो हमारे इस भूलोक के ऊपर 7 लोक और हैं जिनको इंग्लिश में 7th हेवन बोलते हैं। हमारे इस भूलोक के नीचे भी 7 और लोक हैं जिनको 7 हेल्स कहते हैं। इसी प्रकार आज की जो टॉपिक है हमारी, यानी वित्तीय आज़ादी, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं। तो बंधुओं, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी के मेरे हिसाब से 7 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण जो होता है वो है स्टेज ऑफ डिपेंडेंस, या आप वित्तीय निर्भरता पे जब हैं। वित्तीय निर्भरता यानी हम सब इस दौर से गुजरते हैं। जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी स्कूलिंग, हमारी एजुकेशन, हमारा सारा जो कार्य है, हमारी सारी ज़रूरतें, वो हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन पूरी करते हैं। तो हम सब इस दौर से गुजरना ही है, गुजरते ही हैं, और यहाँ से हमें एज सून एज पॉसिबल इस दौर से, इस स्टेज ऑफ जिस बोलते हैं वित्तीय निर्भरता, इससे हमें निकल जाना चाहिए। तो सेकेंड स्टेज जो आता है हमारी ज़िंदगी में वो है, यानी हम अपने खर्चे निकालने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके अर्ली पार्ट ऑफ द करियर बोल सकते हैं, या जब आप कॉलेज में हैं और कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं साइड इनकम के तौर पे, इसको सॉल्वेंसी पीरियड बोलते हैं। यानी आप अपने खर्चे थोड़े बहुत, पूरे नहीं तो कम से कम, ज़्यादातर तो नहीं तो थोड़े बहुत तो आप खर्चे निकाल सकते हैं। इस स्टेज में भी हम अर्निंग करना, उपाय करना, पैसे इकट्ठा करना, ये हम सीखते हैं। परंतु ये वो स्टेज है जिसमें से हम सबको गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो शुरुआत करेंगे। तो सॉल्वेंसी का एक्चुअल मीनिंग होता है वित्तीय शोधनता, यानी हम हमारे खर्चे, हमारे पास जो बिल्स आ रहे हैं, हम उसे दे सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो है जहाँ पे हम स्थिरता, इस वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि हम अब बड़े मज़े से, आराम से मेहनत करके जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी नीड है, वो हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और हम थोड़ी बहुत बचत करना शुरू कर दिए हैं। यानी हमारी अर्निंग अगर 40,000 है तो हम 10,000 कम से कम बचा पा रहे हैं, और हमारी फैमिली अब शुरू हो गई है। अर्ली पार्ट ऑफ आवर लाइफ बोल सकते हैं, करियर बोल सकते हैं, जहाँ पे हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कमाने का और अपना गुजर बसर करने का। तो ये वित्तीय स्थिरता, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, वो स्थिति आती है तीसरे चरण पे। इसके बाद शुरू होती है वो स्टेज जहाँ पे हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे वित्तीय सुरक्षा हमने हासिल कर ली। वित्तीय सुरक्षा का मतलब होता है हमने अपना खर्चे ठीक ढंग से देना, हमारे जितने भी हमारी अर्निंग है उसमें से हम कुछ थोड़ा बहुत बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, बचत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, ना बचत हो रही है, ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिर्फ हम खर्चों को पूरा कवर अप कर पा रहे हैं। जब हम खर्चों को कवर अप कर लेते हैं, जो भी हमारी खर्च होती है दैनंदिनी के, रोज के, वो हम कर लें, तो वो है स्टेज ऑफ सिक्योरिटी, यानी वित्तीय सुरक्षा। अब आते हैं हम ऐसे स्टेज में जहाँ पे अपन बोलते हैं वित्तीय विश्वसनीयता हासिल कर ली। वित्तीय विश्वसनीयता हासिल करने का मतलब है कि अब हमने कम से कम एक से ज़्यादा एक तरीका अपना लिया है अर्निंग करने का। यानी कम से कम 2 तरीके तो हमारे पास हैं। एक एक्टिव अर्निंग है जिसमें हम खुद हाथ पांव लगा के, अपनी अकल बुद्धि लगा करके हम अर्निंग करते हैं, और एक दूसरा साइड इनकम हमारा शुरू हो गया जो पासिव अर्निंग हमारा जरिया है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत बचत कर पा रहे हैं, और क्योंकि हम बचत कर पा रहे हैं तो हम उसको इन्वेस्ट भी करने की सोच पा रहे हैं, या इन्वेस्ट करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी हमने कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हमें वो स्थिति अभी पहुँची नहीं जहाँ पे अपने आप पैसे चल के आने लगे और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। हाँ, आप इतना बोल सकते हैं कि आप इस स्थिति में जहाँ पे आपकी विश्वसनीयता आ गई है, आप थोड़ा बहुत आप अपने मीडियम या छोटे मोटे बेसिक खर्च जो है उसको आप अपने पासिव इनकम से
पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी आपकी जो खर्च, जो चीज़ें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए आपको अपनी अकल लगा के पूरे महीने के 30 दिन काम करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है स्टेज नंबर 6, यानी वित्तीय आज़ादी का वो स्थिति। हम सब बोलते हैं वाह पहुंच गए वित्तीय आज़ादी। नहीं, ये अभी भी पूरा नहीं पहुंचा, परंतु आप कहीं ना कहीं पहुंच तो गए हैं। वित्तीय आज़ादी का मतलब होता है आपने इस वक्त तक अपने करियर में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यानी अलग अलग 2-3 प्रकार के सोर्स ऑफ अर्निंग आपने जनरेट कर लिया है, जिनसे पैसे आते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, या आपके रेंट हो सकते हैं, लोगों को आपने मकान दिया, या किसी बिज़नेस में आप पार्टनर बन चुके हैं जिसमें से आप स्लीपिंग पार्टनर है, यानी आप काम नहीं कर रहे पर उस बिज़नेस के जो प्रॉफिट है सालाना आपके पास आते रहता है। इस तरह के बहुत सारे उपाय आपने कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपने वो कंडीशन ले आया जहाँ पे कि आपको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप आज़ादी हासिल कर लियो। लेकिन इसके भी ऊपर एक और स्टेज है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। वित्तीय प्रचुरता यानी स्टेज ऑफ एबंडेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पे ना तो आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ रहा है, ना आपके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है, ना आपके खर्चे या ज़रूरत के बारे में सोचना पड़ रहा है। सब चीज़ें अपने आप चल रही हैं और अब आपके पास इतना पैसा आ गया है कि आप चाहें तो दुनिया को, समाज को कुछ दान कर सकते हैं, कुछ भला कर सकते हैं, समाज को कुछ लौटा सकते हैं। हम सबको ये जो 7वां चरण है वित्तीय प्रचुरता, स्टेज ऑफ एबंडेंस, यहाँ पहुँचने की हमको टारगेट बना के रखनी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ वापस समाज को न दे पाए तो हमारी सारी सक्सेस, हमारी सारी मेहनत बेकार है। समाज में बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें बहुत कुछ तो मिला है ना। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने जो पाया उसमें से हमने कितना प्रतिदान में वापस दिया, एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ तो दे के जाना पड़ेगा। तो आप सब मेरे इष्ट मित्र, आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत करें, अपनी अकल, बुद्धि, मेहनत तीनों को लगाइए। और सबसे बड़ी चीज़ समय, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल एसेट्स। समय आपके पास फिक्स्ड रहती है, जिस समय जो काम करने उसको उस समय कर लीजिए, उस स्थिति को पार कर लीजिए, क्योंकि वक्त चले जाने के बाद आप उसे हासिल नहीं कर सकते हो। तो ये जो 7 चरण है वित्तीय प्रबंधन के बोले या हमारे ज़िंदगी के फाइनेंशियल लाइफ की बात करें, इन 7 चरण को आप पूरा करके एबंडेंस में आ जाए। मेरी आशा है और पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस चैनल की बातों को ध्यान से सुनते और समझते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाते रहेंगे तो हम सब पूरे परिवार की तरह एक साथ इकट्ठे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल एबंडेंस या वित्तीय प्रचुरता या बहुलता की ओर हम पहुंच जाएंगे। वहाँ हम एक दूसरे के सिर्फ कारक नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे के पूरक भी बन जाएंगे। और इसी तरह से हम समाज को बहुत एनलिवन यानी उसको बहुत सारी उसमें ऊर्जा हम भर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का इस व्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ। आप अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के जो प्यार है वो बरसाते रहिए और मुझे नए कमेंट्स चाहिए जिसमें आपसे मुझे ये जानना है कि आप क्या चीज़ सुनना करते हैं, सुनना मेरे से। धन्यवाद।